यहाँ पर जैसे ही आप लास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली वेरिफिकेशन का। ये आपको रजिस्टर नंबर, इसको जो है दबाना होता है। ये हमारे 2 यूट्यूब के चैनल है संस्था के, इनको आप सब्सक्राइब करने के बाद आई हैव सब्सक्राइब इस बटन को आप क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका सबसे पहले सब जेडीजीपे नंबर लोग आपको लोग गलती कहाँ करते हैं? आप लोगों को सबको लॉजिकली पता है, और मुझे लगता है सबको पता होना भी चाहिए। फैमिली जो स्टार्ट होती है ना, एक मुखिया से स्टार्ट होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्ची का फैमिली वेरिफिकेशन कर देते हैं। मतलब लोग कर क्या रहे हैं, फैमिली का मतलब ही नहीं समझ में आता यार। फैमिली के माने परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया होता है। ये मुखिया की एक परिवार का एक परिवार आईडी होती है, बात खत्म। यार लड़की की अलग, लड़का का अलग, पिता अलग, माता का अलग, हस्बैंड का अलग, पत्नी का अलग, सबका किए घूम रहे हैं। यार एक इस बात का नहीं पता है उनको कि जीवन में फैमिली वेरिफिकेशन होता क्या है। फैमिली वेरिफिकेशन एक ही नंबर होता है जो फैमिली, पूरी फैमिली में वो नंबर यूज्ड होता है। तो जैसे अभी आपने देखिएगा यहाँ पे पटेल जी ने देखा, तो पटेल जी, रवि जी ने डाला, यानी पटेल जी क्या है, मुखिया है। तो जो मुखिया वहां है, बच्ची का पिता है या कोई भी जो मैन है, अगर वो मैन है तो जरूरी नहीं है, जैसे एग्जाम्पल तो पटेल जी हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने पिताजी की आईडी वहां पे डालें, क्योंकि अब मुखिया से यहीं से स्टार्ट होता है। इन्होंने अपने परिवार को शुरू किया, उस परिवार में जरूरी नहीं है कि, देखिए पिता बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, सम्मानित है सारा चीज, लेकिन देख रेख, बिजनेस को चलाने का काम लड़का भी कर सकता है जो बड़ा है। अब जीवन दान तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ है ना। तो आप पटेल जी ने यहाँ पे डाला, आप पटेल जी अपना डिटेल यहाँ भरेंगे, अपनी फैमिली का। उस फैमिली में कौन कौन है वो देखिएगा आप ध्यान से। यहाँ पर आपकी जीवन दान की आईडी डलती है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है आप किस राज्य से हैं। उसके बाद आगे ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक उठता है। आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, आपका किस जिले से हैं आप, आपकी तहसील कौन सी है उसको आप सिलेक्ट करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये जो लिखा है ना चूज फाइल, यहाँ पर आपको सिर्फ आपका जो कंसर्न लेटर है उसके ऊपर आपकी साइन लगती है। उसके लिए आपको करना ही होता है कि छोटे कागज के ऊपर, ब्लैंक कागज पे आप अपनी साइन करिए, उसको क्रॉप करके छोटा फोटो बनाइए, और वो आपके गैलरी में होना चाहिए, फ्रंट पे गैलरी के अंदर। चूज फाइल को आप जैसे ही टच करेंगे ये आपकी गैलरी पे लेके जाएगा, वहां से उस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिक जा करके आपके कंसर्न लेटर पे साइन की जगह पर आपकी साइन लग जाती है। उसके बाद अब अगला जो पार्ट आपका आता है, ये यहाँ पर कौन कौन आपके परिवार के मेंबर्स हैं, जैसे फादर हैं, यहाँ पर ऊपर आपको नाम लिखना होता है पिताजी का। उसके बाद में फिर ऐड किया आपने, फिर यहाँ पर फिर आपने सिलेक्ट किया मदर हैं, तो उनका नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद में फिर ऐड किया आपने, फिर आगे बढ़े। यहाँ पर आपकी फैमिली में जो और भी मेंबर्स हैं तो सिलेक्ट करना होता है ये। फिर आप प्लस करते हैं और भी जो आपके घर के मेंबर्स हैं, फिर आपको कौन है परिवार में उनको सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए, ये आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं मेरे दोस्त, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, सबके नाम और क्या रिलेशंस हैं इनसे आपके मुखिया के नाते, वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन सर ने दे रखा है, कई बार कुछ लोगों के गार्जियंस होते हैं
तो वहां पर उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मेरे दोस्त, आप जैसे ही किसी को ऐड करते हैं यहाँ पर देखिए अदर। अदर में वो लोग जो आपके साथ में आपके परिवार में हैं, आपकी देखभाल के लिए हैं, उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन करके रखा है। और इसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ यहाँ से कैप्चा उठा करके ऊपर डाल करके इसको सबमिट कर देना होता है। आपका फैमिली वेरिफिकेशन नंबर आपके पास आ जाता है। तो लगभग ये उम्मीद करता हूं मैं क्लियर हुआ होगा आप सभी को। वेरी गुड। ठीक है अब जो सर। है फैमिली वेरिफिकेशन नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो वेरिफिकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो उसके लिए आपको वापस से आपका यूएमसीए डिजिटल कार्ड जो है इसके होम पेज पर आपको आना होता है। और यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है अप्लाई प्रोजेक्ट के नीचे ऑप्शन दे रखा ना, चेक जीवनदान फैमिली वेरिफिकेशन। यहाँ से आप आपका फैमिली वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप डालते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। तो आप देखिए मेरे दोस्त, ये फैमिली वेरिफिकेशन यहाँ पर नंबर आ चुका है, VDB66BF 53569। इसको कॉपी कर ये सकते हैं। इसको कॉपी करने बिल्कुल, के बाद अब आपको यही जो वेरिफिकेशन नंबर है ये जाकर के आपको उसमें डालना है। ये जो आपकी आईडी वहां पर जो बच्ची का जो रजिस्ट्रेशन था, JD747113। जी सर। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर आप जाते हैं। ये सुकन्या आपकी जो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जाने के बाद ये जो फैमिली वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर आपको पेस्ट करना होता है। डिटेल में बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल करके इसको सबमिट सबमिट कर कर देना देना। होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इस इस वेरिफिकेशन में ही उस बच्ची का नाम होगा, क्योंकि आपके परिवार का वेरिफिकेशन है। जिस बच्ची का नाम होगा उसके परिवार में हमें उस बच्ची का नाम दिखना चाहिए कि ये आपकी डॉटर है ना। तो आपको वेरीफाई करने में मुझे अब तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पिता का नाम, माता का नाम और उसकी बच्ची का नाम मुझे प्राप्त हो चुका है। तो ये दूसरा चीज मैं आपको स्क्रीन सर। जी सर। चलिए यहाँ पर एक बात और अपडेट कर दें। यहाँ पर आपको जो आपका जेडीजीपे नंबर है, देखिए वो भी अपडेट करने के लिए आप क्या, कई बार लोग यहीं पर अपडेट करते हैं, है ना। यहाँ पर अपडेट नहीं होता है मेरे दोस्त। तो उसके अपडेशन के लिए आपको जाना होता है विड्रॉल के ऑप्शन में। विड्रॉल का जो ऑप्शन आपका ओपन होता है, आप देखिए जेडीजीपे आईडी, यहाँ पर आपको आरटी वाली आईडी अपनी वेरीफाई करनी होती है। तो वहां पर ऑटोमेटिक आपके उसमें रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन में चढ़ जाती है। तो हाँ, ये भी आपको क्लियर हो दूसरा गया। चीज ये है कि आप वेरीफाई, ये जो है जेडीजी पे आईडी जो भी डालनी है आपको, वो 10 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप इसको डाल दीजिएगा, जब तक विड्रॉल ओपन है। विड्रॉल क्लोज्ड होता है तो फिर आप जेडीजी पे आईडी अपडेट नहीं कर पाएंगे। जी सर। नगर मुझे लगता है कर सकते हैं, ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं। बाकी आप लोग चलाते हैं तो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने हैंड रेज किया है सर, यूएमसीए फाउंडेशन